जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। वेलकम टू त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। आई एम BL यादव। बच्चों, आज आप लोगों ने लेकर आया हूँ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, एडजेक्टिव। अक्सर एडजेक्टिव से क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है। एडजेक्टिव से मैंने देखा है कि पिछली बार क्वेश्चन जो आया था वो एडजेक्टिव से 2 क्वेश्चन आए हुए थे, ठीक है। तो मैं चाहूँगा कि आज उसी टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे कि एडजेक्टिव टॉपिक से क्वेश्चन कहाँ से उठता है, स्पॉटिंग एरर से या फिल इन द ब्लैंक से, ठीक है। तो आज हम इस टॉपिक को आपके सामने रखेंगे और इम्पॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि वहाँ एडजेक्टिव चैप्टर से क्वेश्चन कहाँ से उठाता है, राइट। तो एडजेक्टिव, जैसा कि आप लोग जानते हैं बच्चों, एडजेक्टिव क्या होता है, थोड़ा सा हम इस पर डिस्कस करेंगे, राइट। एडजेक्टिव, जैसा कि आप लोग जानते हैं, एडजेक्टिव क्या करता है, नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। नाउन या प्रोनाउन की क्या करता है, विशेषता बताता है। An adjective is a describing word. It is used to state how somebody something feels, looks like, looks, smells, tastes, sound. Right? Adjectives are being used to modify noun or pronoun. Adjective का प्रयोग किसके लिए किया जा रहा है, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने के लिए किया जा रहा है, राइट। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके जनरली मैंने देखा है कि एडजेक्टिव का जो डिफिनीशन है, अक्सर डिफिनीशन पर एप्लीकेशन बनाए जाते हैं, अक्सर डिफिनीशन पर ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहले हम डिफिनीशन को क्लियर करेंगे, उसके बाद फिर डिफिनीशन के बाद एडजेक्टिव की डिग्री से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं उस पर भी मैं बात करूंगा। उसके बाद जस्ट आप लोगों को क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा कि कैसे डिग्री पर क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं। एडजेक्टिव, पहली बात तो ध्यान रखिएगा बच्चों, ये नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। तो अगर हम इसकी डिफिनीशन की बात करें तो इसकी डिफिनीशन थोड़ा सा लिखिए आप लोग। एन एडजेक्टिव is a describing word. An adjective is a describing word. It is used to state how somebody या something feels, smells, taste, how somebody something feels, smells, taste or sounds, right. An adjective is describing word. It is used to state how somebody something feels, smells, tastes or sounds. Adjectives are being used to modify noun और प्रोनाउन। नाउन या प्रोनाउन को क्या करता है, ये नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, राइट। क्लियर है। एन एडजेक्टिव इज ए डिस्क्राइबिंग वर्ड. इट इज यूज्ड टू स्टेट हाउ समबडी समथिंग फील्स, स्मेल्स, टेस्ट और साउंड। ये कैसा, कोई चीज नाउन के बारे में ये बताता है कि कैसा ये दिखता है, राइट। कैसा ये क्या होता है, दिखता है, ठीक है। पहले इसको नोट करें, इसके बाद फिर मैं इसका एग्जाम्पल आप लोगों को देता हूं। एन एडजेक्टिव इज डिस्क्राइबिंग वर्ड. इट इज यूज्ड टू स्टेट हाउ समबडी समथिंग फील्स, स्मेल, साउंड और टेस्ट. एडजेक्टिव आर बीइंग यूज्ड टू मॉडिफाई नाउन और प्रोनाउन। नाउन या प्रोनाउन की ये क्या करता है, विशेषता बताता है। कैसे विशेषता बताता है, जैसे अगर हमने बोला कि जॉन इज ब्रेव, जॉन कैसा है, बहादुर है। जॉन इज ब्रेव, तो ब्रेव क्या है, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव है, किसकी विशेषता बता रहा है, नाउन की बता रहा है। अगर हमने बोला कि सी इज इल
तो इल क्या है, एडजेक्टिव है, ये किसकी विशेषता बता रहा है, प्रोनाउन की बता रहा है। किसकी बता रहा है, प्रोनाउन की बता रहा है। अगर हमने बोला सपोज के नंबर थर्ड हमने लिया, इट इज सूदिंग म्यूजिक, सूदिंग, इट इज सूदिंग म्यूजिक, राइट, सूदिंग म्यूजिक, ठीक, इट इज सूदिंग म्यूजिक, तो म्यूजिक नाउन है और सूदिंग क्या है, एडजेक्टिव है। किसकी विशेषता बता रहा है, नाउन की विशेषता बता रहा है, ठीक है। तो एडजेक्टिव का काम क्या होता है बच्चों, नाउन या प्रोनाउन की क्या करता है, ये विशेषता बताता है। और ध्यान रखिएगा, एडजेक्टिव हमेशा नाउन के पहले आता है, एडजेक्टिव हमेशा नाउन के पहले आता है, ठीक है। एडवर्ब नाउन के पहले नहीं आ सकता है, एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव का जो फॉर्मेशन होता है वो क्या होगा, उस पर भी हम आएंगे। लेकिन पहले आप लोग इससे डिफिनीशन को नोट करें और इससे कैसे क्वेश्चन आएंगे हम ये दिखाने अब चल रहे हैं। तो जैसे यहाँ पर अब क्वेश्चन दे रहे हैं डिफिनीशन पर, ठीक है, डिफिनीशन मेरे ख्याल से नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। अब हम इसका एक दो क्वेश्चन दे रहे हैं, क्वेश्चन एक दो आप लोगों के सामने रख रहा हूँ कि एडजेक्टिव से कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, इसको मैं नोट कर रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन हमने लिखा इस तरह से, पहला क्वेश्चन इस तरह से आया है, फ्रेशली फ्लावर्स, freshly flowers were plucked from the garden, इसके बाद लिखा है नो एरर, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, राइट। क्वेश्चन नोट करें आप लोग, अभी हम इस पर आते हैं क्वेश्चन पर, ठीक है। पहले क्वेश्चन नोट कर लें, ठीक है, फटाफट क्वेश्चन को नोट करें, ठीक। दूसरा क्वेश्चन इस तरह से है, दूसरा क्वेश्चन इस तरह से है, शी टेक्स हॉटली टी in the morning, राइट। इसके बाद फिर लिखा है नो एरर, ठीक है, ए बी सी एंड डी, ठीक है। इसको नोट करें आप लोग फटाफट। पहला क्वेश्चन है, फ्रेशली फ्लावर्स वर प्लक्ड फ्रॉम दी गार्डन, ठीक है। अब तो मैंने जैसा कि अभी बताया था कि नाउन के बगल में हमेशा और हमेशा एडजेक्टिव आता है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए में कह रहा है फ्रेशली फ्लावर्स, यहाँ पर थोड़ी देर के लिए देखें आप लोग। तो फ्रेशली क्या है, फ्रेशली लिखा हुआ है, फ्रेशली फ्लावर्स लिखा है बच्चों। तो फ्रेशली फ्लावर्स, फ्लावर्स नाउन है और ये हमारा क्या है, एडवर्ब है। और एडवर्ब कभी भी नाउन की विशेषता नहीं बताता है, इसलिए यहाँ पर क्या होना चाहिए, फ्रेश फ्लावर्स होना चाहिए, तब सही होगा। बोलिए फ्रेश फ्लावर्स, क्योंकि फ्लावर्स नाउन है, फ्रेश क्या है, एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव नाउन की विशेषता बताता है, राइट। इसलिए ऑप्शन ए हमारा गलत है। यहाँ पर फ्रेशली के स्थान पर बच्चों क्या होना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए। फ्रेशली के स्थान पर क्या होगा, फ्रेश होगा। फ्रेश फ्लावर्स, फ्रेशली ने फ्रेश फ्लावर्स वर प्लक्ड फ्रॉम द गार्डन, क्योंकि नाउन की विशेषता ये नाउन है, नाउन की विशेषता एडजेक्टिव बताता है, राइट। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शी टेक्स हॉटली टी इन द मॉर्निंग, शी टेक्स हॉटली टी इन द मॉर्निंग। अब थोड़ी देर के लिए देखें आप लोग, शी टेक्स हॉटली टी इन द मॉर्निंग लिखा है, यहाँ पर देखें हॉटली टी लिखा है दूसरा क्वेश्चन में, हॉटली। अब हॉटली टी लिखा हुआ है, हॉटली टी, टी नाउन है और हॉटली एडवर्ब है। एडवर्ब नाउन की विशेषता नहीं बताता है, बोलिए एडवर्ब बच्चों नाउन की विशेषता नहीं बताता है, इसलिए ये गलत है। यहाँ पर होना चाहिए हॉट टी, हॉट टी होना चाहिए, क्योंकि टी नाउन है और हॉट एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव नाउन की विशेषता बताता है, राइट। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी आपका गलत है, यहाँ पर हॉटली के स्थान पर हॉट होना चाहिए। क्यों, क्योंकि एडजेक्टिव नाउन की विशेषता बताता है, एडवर्ब कभी नहीं, एडवर्ब जो है वो नाउन की विशेषता नहीं बताता है। एडवर्ब हमें हमेशा वर्ब की, एडजेक्टिव की एंड अनदर एडवर्ब को क्वालिफाई करता है।
राइट। एडजेक्टिव हमेशा नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताता है। एडजेक्टिव्स आर बीइंग यूज्ड टू मॉडिफाई नाउन और प्रोनाउन, राइट। तो ये ध्यान रखिएगा, एडजेक्टिव के स्थान पर एडवर्ब या एडवर्ब के स्थान पर एडजेक्टिव का प्रयोग करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नाउन के बगल में बच्चों ध्यान रखिएगा हमेशा और हमेशा एडजेक्टिव आता है, ठीक है। एडजेक्टिव हमेशा नाउन के बगल में आएगा। नाउन के मतलब पहले, जैसे ही इज ए गुड बॉय, ही इज एन ऑनेस्ट बॉय, ही इज ए ब्रेव बॉय, ब्रेव बॉय, तो ब्रेव क्या है? एडजेक्टिव है, बॉय क्या है? नाउन, राइट। ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं हम थोड़ा सा डिग्री पर। तो अगर हम डिग्री की बात करें, डिग्री बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एडजेक्टिव का। एडजेक्टिव का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों वो डिग्री है। डिग्री से क्वेश्चन, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। आइए हम इसको डिस्कस करते हैं कि कैसे क्वेश्चन एडजेक्टिव से पूछे जाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा हम इस पर बात करते हैं, ठीक है। डिग्री बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एडजेक्टिव, तो आइए नोट करते हैं, ठीक है। एडजेक्टिव में डिग्री को हम लेते हैं। तो एडजेक्टिव में अब हम डिग्री की शुरुआत करने चल रहे हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको थोड़ा सा इरेज कर दे रहा हूं, उसके बाद फिर हम डिग्री पर आते हैं, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं एडजेक्टिव में। एडजेक्टिव में डिग्री, डिग्री बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डिग्री, एडजेक्टिव में डिग्री, जैसा कि आप लोग जानते हैं बच्चों, डिग्री को हम 3 भागों में बांटते हैं। डिग्री पहला है पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, दूसरा है कंपैरेटिव, कंपैरेटिव, और तीसरा है सुपरलेटिव, सुपरलेटिव, राइट। पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, ठीक है। पॉजिटिव डिग्री में क्या होता है बच्चों? पॉजिटिव डिग्री में ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव डिग्री में नो कंपैरिजन, इसमें कंपैरिजन नहीं होता है, नो कंपैरिजन। जैसे टॉल है, रिच है, बिग है, इस तरह से बहुत सारे एडजेक्टिव होते हैं, राइट। ये पॉजिटिव डिग्री में है। कंपैरेटिव डिग्री में क्या होता है बेटा? कंपैरिजन, कंपैरिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, हमेशा कंपैरिजन 2 ऑब्जेक्ट्स के बीच में होता है। कंपैरेटिव डिग्री में क्या होता है बच्चों? कंपैरिजन बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट्स, जैसे टॉलर, रिचर और बिगर, राइट। इस तरह से कंपैरिजन हमेशा 2 ऑब्जेक्ट के बीच होगा। इसमें क्या होगा? इसमें क्या होगा? कंपैरिजन, कंपैरिजन बिटवीन मोर देन, कंपैरिजन बिटवीन मोर देन 2 ऑब्जेक्ट्स, हमेशा 2 ऑब्जेक्ट्स के बीच कंपैरिजन होगा। कंपैरिजन बिटवीन मोर देन 2 ऑब्जेक्ट्स, या इसको हम ऐसे कह सकते हैं, इसको ऐसे कहिए तो ज़्यादा होगा, अच्छा होगा। कंपैरिजन बिटवीन, इसको इस तरह से कहें आप लोग, किस तरह से? कंपैरिजन बिटवीन 3 और मोर देन 3 ऑब्जेक्ट, 3 ऑब्जेक्ट्स, राइट। कंपैरिजन बिटवीन 3 और मोर देन 3 ऑब्जेक्ट्स के बीच जब कंपैरिजन करेंगे तब हम सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे। जैसे अगर हम बोले टॉलेस्ट, रिचेस्ट, बिगेस्ट, स्मॉलेस्ट, इस तरह से बहुत सारे एडजेक्टिव आएंगे, ठीक है। तो हम किसका प्रयोग करते हैं? सुपरलेटिव डिग्री का, जब 3 या 3 से अधिक की बात करेंगे। और जब ओनली 2, जब केवल हम 2 ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तब हम किसका प्रयोग करेंगे? वी यूज कंपैरेटिव डिग्री। और जब हम कंपैरिजन नहीं करेंगे तब हम किसका प्रयोग करेंगे? पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे, राइट। कभी कभी इसमें ऐसा भी होता है बच्चों कि पॉजिटिव डिग्री में एज
या सो एज के माध्यम से तुलना की जा सकती है, ठीक है, जबकि वैसे तो नहीं होता, लेकिन एज और सो एज के माध्यम से तुलना की जा सकती है, ठीक है। लेकिन इसमें कंपैरेटिव डिग्री में हमेशा दो ऑब्जेक्ट्स के बीच तुलना करोगे, इसमें हमेशा दो से अधिक ऑब्जेक्ट्स के बीच तुलना करोगे, ठीक है। तो अब आइए पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव का हम एग्जाम्पल लेने चल रहे हैं बच्चों। तो चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो अब हम इसका कंपैरेटिव डिग्री का एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव का एग्जाम्पल हम दे रहे हैं। जैसे अगर हमने बोला यहाँ पर इस तरह से कि रवि इज अ ब्रेव बॉय, तो ब्रेव कौन सी डिग्री है? ये पॉजिटिव डिग्री है। अगर हमने बोला कि ही इज एज टॉल एज आई, तो ये कौन सी डिग्री है? पॉजिटिव डिग्री है, राइट। अगर हम बोले कि शी इज नॉट सो रिच एज आई, तब यहाँ पर ये क्या है? पॉजिटिव डिग्री है, बोलिए। लेकिन अगर हम ये बोलें कि जॉन इज रिचर देन टॉम, जॉन इज रिचर देन टॉम, तब ये कौन सी डिग्री है? कंपैरेटिव डिग्री है, बोलिए। अगर हमने यहाँ पर बोला इस तरह से कि नेहा इज मोर ब्यूटीफुल देन निशा, राइट। अब यहाँ पर मोर ब्यूटीफुल भी क्या है? ये कौन सी डिग्री है? कंपैरेटिव डिग्री, राइट। कौन सी डिग्री है? कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है। तो फटाफट इसको नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इस तरह से, ठीक है, इस तरह से इसको नोट करें। इसके बाद फिर हम आगे एग्जाम्पल देते हैं, और सुपरलेटिव डिग्री का भी एग्जाम्पल मैं देने चल रहा हूँ, ठीक है। सुपरलेटिव डिग्री का भी मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। फटाफट आप लोग नोट करें, ठीक है, ठीक है, इसको नोट करें आप लोग। अब एक दो एग्जाम्पल और मैं ले रहा हूं। जैसे हमने बोला नंबर 6 कि अमिताभ इज वन ऑफ द टॉलेस्ट एक्टर्स in the film industry। तो यहाँ पर टॉलेस्ट कौन सी डिग्री है? सुपरलेटिव डिग्री है, बोलिए। अगर हमने बोला दिस इज द चीपेस्ट कार दैट आई बॉट yesterday, तो चीपेस्ट कौन सी डिग्री है? सुपरलेटिव डिग्री है, राइट। ये क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक है। तो ये रहा पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। जब दो ऑब्जेक्ट के बीच तुलना करोगे, कहने का मतलब ये है बच्चों कि जब हम दो ऑब्जेक्ट्स के बीच तुलना करेंगे तो हम किसका प्रयोग करेंगे? दो के लिए कंपैरेटिव, दो से अधिक के लिए सुपरलेटिव, और जहाँ पर कंपैरिजन नहीं होगा वहाँ पर हम पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे। पॉजिटिव डिग्री होता ही है कि जब व्हेन एडजेक्टिव्स आर यूज इन देयर सिंपलेस्ट फॉर्म दे आर कॉल्ड पॉजिटिव डिग्री। जब एडजेक्टिव अपने मूल रूप में प्रयोग होता है तो वो क्या होता है? तब वो पॉजिटिव डिग्री में ही रहता है। जैसे ब्रेव है, टाल है, रिच है, स्मॉल है, ये क्या है? आपके पॉजिटिव डिग्री है, राइट। लेकिन जब दो ऑब्जेक्ट के बीच तुलना करने लगोगे तो तब कंपैरेटिव आएगा, और दो से अधिक के लिए करोगे तो सुपरलेटिव आएगा। मतलब 3 या 3 से अधिक के लिए करोगे तब सुपरलेटिव आएगा, 3 या 3 से अधिक के लिए, राइट। और यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखिएगा बच्चों
कि हम डबल कंपैरेटिव या डबल सुपरलेटिव का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इसमें एक रूल लिख लीजिएगा आप लोग कि डबल कंपैरेटिव ऑब्लिक डबल सुपरलेटिव शुड बी अवॉइडेड। डबल कंपैरेटिव और डबल सुपरलेटिव से बचा जाना चाहिए। डबल कंपैरेटिव ऑब्लिक डबल सुपरलेटिव शुड बी अवॉइडेड, मतलब डबल कंपैरेटिव और डबल सुपरलेटिव का प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर हमने बोला, इस तरह से हमने सेंटेंस बना दिया, सपोज करिए कि हमने सेंटेंस इस तरह से लिखा, हमने सेंटेंस लिखा कुछ इस तरह से, एग्जाम्पल मैं ऊपर दे रहा हूं। जैसे हमने बोला कि ही इज मोर रिचर देन आई, ही इज मोर रिचर देन आई। अब ये गलत है क्योंकि हमने डबल कंपैरेटिव का प्रयोग कर दिया है। हमको बोलना चाहिए था कि ही इज रिचर देन आई बोलना चाहिए, तब सही होगा। अब ये कंपैरेटिव डिग्री है और दो ऑब्जेक्ट्स के बीच हम तुलना कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो डबल कंपैरेटिव या डबल सुपरलेटिव का प्रयोग हम नहीं कर सकते। ठीक है, अब आइए हम क्वेश्चन की तरफ आप लोगों को लेकर चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कैसे अब होगा, यहाँ से अब हम शुरुआत कर रहे हैं क्वेश्चन की। तो आइए क्वेश्चन पर हम आते हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चन की तरफ हम मूव कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन की तरफ हम मूव कर रहे हैं। अब आइए देखिए क्वेश्चन, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं एडजेक्टिव के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, आपके लेवल के क्वेश्चन हैं। एयरफोर्स के में इस तरह से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है बेटा, ऑफ ऑल दी मॉडल जेसिका इज मोर गुड लुकिंग 1। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। ऑफ ऑल मॉडल जेसिका इज, अब देखिए सभी से कह रहा, जब सबसे कहेगा तो हम किसका प्रयोग करेंगे? सुपरलेटिव, सबसे सुपरलेटिव। तो ऑफ ऑल दी मॉडल जेसिका इज द मोर गुड लुकिंग नहीं होगा बच्चों, यहाँ पर मोर के स्थान पर हमको मोस्ट का प्रयोग करना पड़ेगा। मोस्ट का, द मोस्ट गुड लुकिंग। गुड लुकिंग एक वर्ड है, जैसे ब्यूटीफुल होता है उसी तरह से गुड लुकिंग, ब्यूटीफुल का गुड लुकिंग जो है सिनोनिम्स होता है, इसी तरह गुड लुकिंग है। तो ऑफ ऑल दी मॉडल जेसिका इज द मोस्ट गुड लुकिंग, यहाँ पर मोर गुड लुकिंग के स्थान पर बच्चों क्या होगा? मोस्ट गुड लुकिंग होगा। जैसे ब्यूटीफुल होता है, मोर ब्यूटीफुल होता है, मोस्ट ब्यूटीफुल होता है, वैसे ये होता है। राइट, गुड लुकिंग, मोर गुड लुकिंग, मोस्ट गुड लुकिंग। राइट, इसके बाद फिर आइए क्वेश्चन नंबर 2 करा, मटन इज मोर हार्ड टू डाइजेस्ट देन वेजिटेबल। तो यहाँ पर देखिए मटन इज मोर हार्ड टू डाइजेस्ट देन लगा हुआ है, तो यहाँ पर मोर हार्ड के स्थान पर हार्डर यूज होगा। क्या यूज होगा? हार्डर का प्रयोग करोगे। मटन इज हार्डर टू डाइजेस्ट देन वेजिटेबल। राइट, तीसरा क्वेश्चन है, माई ऑब्जर्वेशन इज दैट बिटवीन विवेक एंड शशि, विवेक इज द मोस्ट इंटेलिजेंट। अब यहाँ पर देखिए 2 की बात कर रहा है, विवेक और शशि की बात कर रहा है, तो 2 के लिए सुपरलेटिव नहीं आएगा। यहाँ पर क्या आएगा बच्चों? यहाँ पर मोर का प्रयोग करना चाहिए, मोर इंटेलिजेंट, क्योंकि 2 की बात कर रहा है। ठीक है, इसके बाद फिर आइए क्वेश्चन नंबर 4, तो शायद रिपीट कर गया है, मटन इज मोर हार्ड, वही क्वेश्चन थोड़ा सा रिपीट कर गया है बच्चों, यही वाला क्वेश्चन यहाँ अभी हमने बताया है, ये रिपीट कर गया है, यहाँ पर हार्डर होगा, ये क्वेश्चन रिपीट है। मटन इज हार्डर होना चाहिए, मटन इज हार्डर। ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट किया है थोड़ा सा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, ज्योमेट्री एंड ड्राइंग आर मोर इजियर देन ज्योग्राफी एंड सोशल साइंस। तो यहाँ पर देखेंगे आप लोग, मोर इजियर नहीं होगा बच्चों, यहाँ पर डबल कंपैरेटिव का प्रयोग कर दिया है, यहाँ पर सिर्फ इजियर आएगा। बोलिए सही है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इजियर का प्रयोग करोगे। राइट, इसका प्रयोग करोगे, इजियर का प्रयोग करोगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, आई ट्राइड ऑन बोथ द ड्रेसेस एंड फाइनली डिसाइडेड
टू बाई द एक्सपेंसिव वन। तो कह रहा आई ट्राइड ऑन बोथ ड्रेसेस। देखिए दो की बात कर रहा, बोथ दो की बात कर रहा है, तो दो की अगर बात कर रहा है तो दो के लिए हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, एंड फाइनली डिसाइडेड टू बाई द एक्सपेंसिव नहीं, डिसाइडेड मोर एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव के स्थान पर यहाँ पर क्या होगा, डिसाइडेड मोर एक्सपेंसिव, क्योंकि दो ड्रेस की बात कर रहा है और जो उसमें से दोनों में क्या है, कॉस्टली है, उसको हमने खरीदने की बात किया है। तो आई ट्राइड ऑन बोथ द ड्रेसेस एंड फाइनली डिसाइडेड टू बाई द मोर एक्सपेंसिव, बाई मोर एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव नहीं मोर एक्सपेंसिव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच मार्केट इज चीपर, नेहरू प्लेस, करोल बाग, करोल बाग। ठीक है, विच मार्केट इज चीपर, नेहरू प्लेस, करोल बाग। थोड़ा सा BAGH होना चाहिए, गलत छप गया है थोड़ा सा, करोल बाग BAGH, करोल बाग होना चाहिए, और लाजपत नगर। तो विच मार्केट इज चीपर नहीं होगा क्योंकि तीन मार्केट की बात कर रहा है, नेहरू प्लेस, करोल बाग, करोल बाग और लाजपत नगर की बात कर रहा है। ठीक है, करोल बाग, थोड़ा इन्होंने गलत लिख दिया है टाइपिस्ट ने, करोल इस तरह से होना चाहिए, करोल बाग, नेहरू प्लेस, करोल बाग इस तरह लिखा जाना चाहिए, के से होगा, KAROL, करोल बाग और लाजपत नगर। तो तीन मार्केट की बात कर रहा है, तो तीन के लिए कंपैरेटिव नहीं आएगा, यहाँ पर क्या होगा, विच इज द चीपेस्ट होगा, दी चीपेस्ट। बोलिए, दी चीपेस्ट का प्रयोग करोगे, बी ऑप्शन गलत है, दी चीपेस्ट। विच मार्केट इज द चीपेस्ट, विच मार्केट इज द चीपेस्ट। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है आई हैव नो प्रॉब्लम एज देयर आर फ्यू पैसेंजर इन द कंपार्टमेंट टूडे। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है कि आई हैव नो प्रॉब्लम एज देयर आर फ्यू पैसेंजर, नहीं होगा आई हैव फ्यू पैसेंजर इन द कंपार्टमेंट टूडे। ये कह रहा है कि आई हैव नो प्रॉब्लम समस्या नहीं है क्योंकि आज कंपार्टमेंट में पैसेंजर कम है। आज कंपार्टमेंट में पैसेंजर कम है, इसका मतलब कल ज़्यादा थे, इसका मतलब कल ज़्यादा थे। आज और कल से तुलना कर रहा है और तुलना को हिडन रखा है, आज और कल से तुलना कर रहा है। अगर हम क्लास में आए और बोले आज कि आज बच्चे कम हैं, इसका मतलब कल ज़्यादा थे, कल से हमने तुलना कर दिया, जबकि तुलना हिडन है। तो इसलिए यहाँ पर बच्चों ध्यान रखिएगा, आपका बी ऑप्शन गलत है। यहाँ पर फ्यू के स्थान पर, फ्यू के स्थान पर फ्यूअर होगा, फ्यू के स्थान पर फ्यूअर होगा, यानी बी ऑप्शन गलत है। ठीक है, फ्यू के स्थान पर फ्यूअर पैसेंजर्स हो। ठीक है, इसके बाद आइए कंप्यूटर गिव अस द इजियर एसेस। अब यहाँ पर बच्चों ध्यान रखिएगा, कंप्यूटर गिव अस द इजियर लिखा है जबकि तुलना नहीं हो रही है और यहाँ पर इजियर लिखा गया है, तो इसलिए गलत है ये। कंप्यूटर गिव अस एन इजी, या तो इसको ऐसे कर दीजिए एन इजी एसेस टू इंफॉर्मेशन, तब भी सही हो जाएगा, या तो ऐसे भी कर सकते हो कंप्यूटर गिव अस दी इजीएस्ट एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, ऐसा भी कर सकते हो, लेकिन इजियर नहीं आएगा, लेकिन इजियर नहीं आएगा, या तो ये करो या तो ये करो तब सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, है ऑफ द टू ग्रेट सिटीज द फार्मर इज बिगेस्ट। तो ऑफ द टू ग्रेट सिटीज द फार्मर इज द बिगेस्ट। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, ऑफ द टू, दो शहरों की बात कर रहा है बच्चों, दो शहरों की बात कर रहा है, ऑफ द टू ग्रेट सिटी, दो की बात कर रहा है। और यहां पर देखिए, और यहां पर सुपरलेटिव डिग्री यूज कर रहा है, और जबकि तुलना दो महान शहरों की बात कर रहा है, तो इसका मतलब बिगेस्ट नहीं आएगा। बिगेस्ट के स्थान पर यहाँ पर बच्चों बिगर का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? बिगेस्ट के स्थान पर बिगर का प्रयोग होगा, तब ये सही होगा। बिगेस्ट के स्थान पर क्या यूज होगा? बिगर, क्योंकि दो शहरों की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये बच्चों ध्यान रखिएगा, कंपैरेटिव, पॉजिटिव और सुपरलेटिव डिग्री से, यानी डिग्री से इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं।
ठीक है बच्चों, तो इस तरह से सीरीज हम आप लोगों के सामने लेकर आते रहेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज हम यहीं तक रखेंगे। जय हिंद। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।